सर्दियों में जब उत्तराखंड के हिमालय में सब कुछ बर्फ से जम जाता है, तब भी भगवान विष्णु के इस मंदिर में एक आग लगातार जलती रहती है। यह आग एक दिन या 100 साल से नहीं, बल्कि 3 युगों त्रेता, द्वापर, कलयुग से जल रही है। आखिर इस अखंड धूनी का रहस्य क्या है? यह कहानी शुरू होती है माता सती के बलिदान से, जब उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन शिव के प्रति उनका प्रेम अमर था। उन्होंने शिव को दोबारा पाने के लिए पर्वतराज हिमालय के घर कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। विवाह के लिए उत्तराखंड के इसी भगवान विष्णु के धाम त्रियुगी नारायण को चुना गया। इस विवाह में साक्षात भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई बनकर कन्यादान की रस्म निभाई और स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी इस विवाह के पुरोहित पंडित बने। ब्रह्मा जी ने फेरों के लिए जिस हवन कुंड में ये भगवान शिव का वो क्रोध था जिससे उनका सबसे बड़ा भक्त नंदी भी डरकर उनके सामने से हट गया था। और इसी वजह से महाराष्ट्र के इस मंदिर में आज भी शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये कहानी है राजा दक्ष के महायज्ञ की। दक्ष अपनी बेटी सती का विवाह एक योगी श्मशानवासी शिव से होने के कारण उनसे घृणा करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव के। जब सती बिना बुलाए वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने ही शिव का घोर अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। यह खबर सुनते ही शिव का दुख प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह सती का शरीर लेकर विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए तब उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते, सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ भक्त अपनी शिकायतें स्टैंप पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो शुक्रिया अदा करने के लिए एक घंटी बांध जाते हैं। आज हालत ये है कि घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने? क्योंकि इसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है कत्यूरी राजवंश के राजा झाल राय से। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाकर उन्होंने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से। कुछ ही समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गयी। ये खबर सुनते ही बाकी 7 रानियों के मन में जलन की आग लग गई। उन्होंने सोचा, अगर इसका बेटा राजा बन गया तो हम सब दासी बन जाएंगे। तभी उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। जब रानी कलिंगा ने बेटे को जन्म दिया तो उन रानियों ने छल से बच्चे को मां से दूर कर दिया, ये कहकर कि पहले कुलदेवी को दर्शन कराएंगे। हर हर